कि आपको भी पोलैंड आना है, बिना किसी को 1 रुपया दिए, फ्री वर्क परमिट चाहिए, यूरोपियन लाइफ एंजॉय करनी है, सैलरी अच्छी चाहिए, तो इसी बारे में बात करते हैं। अगर आप भी यूरोप आना चाहते हो भाई, किसी को भी बिना 1 रुपया दिए, ये वीडियो भाई एंड तक देखना। पूरा बताने वाला हूँ कौन कौन सी ऐसी मैन पावर कंपनीज हैं यहाँ पोलैंड में जो हायर करती हैं भाई इंडिया से डायरेक्टली। ठीक, नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष, मैं रहता हूँ भाई पोलैंड में, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। अगर इस वीडियो शुरू करने से पहले ना मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई। देखो, मैं यहाँ पे ना इतने साल से रह रहा हूँ, आई केम इन 2018, 18 से वीडियो बना रहा हूँ भाई। तो ऐसा हो गया ना कि बहुत सारे वैसे पोलिश लोग, यहाँ के लोकल लोग, यूरोपियंस मेरी वीडियो देखते हैं और उनको पता नहीं क्यों लगता है कि मैं भाई कहीं ना कहीं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ या ऐसा कुछ सिस्टम को मिसयूज करने का तरीका बता रहा हूँ। अगर आपको पता ही, आज तक मैंने ऐसा कोई भी इलीगल ना वादे किए हैं ना प्रोमिसेस किए हैं। मेरी छोटी सी एक ये रिक्वेस्ट है कि आप भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो भाई। इस वीडियो पे कम से कम 1000-2000 लाइक तो आ जाना चाहिए। ठीक है, मैंने से भाई वीडियो बनाता हूँ, आपके लिए गाली भी सुन रहा हूँ भाई यहाँ के लोगों से। क्या बोलूँ भाई, बहुत ही असमंजस में फंसा हुआ हूँ। तो पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूँ, तो आप लोग भाई सपोर्ट करो मेरे को। और वीडियो शुरू करते हैं भाई। तो गाइस, अगर आप यूरोप आना चाह रहे हो, आपको पता नहीं भाई कहाँ से स्टार्ट करें, तो मैं आपको बताता हूँ भाई सबसे आसान तरीका क्या है कि आप यहाँ पे जॉब करने आ सकते हो। फॉर ब्लू कॉलर जॉब, ऑल्सो फॉर व्हाइट कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब मतलब वही फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन, ट्रक ड्राइवर, वेयर हाउस। व्हाइट कॉलर जॉब मतलब कॉर्पोरेट वगैरह कंपनीज में काम करना, IT, फाइनेंस, बैंकिंग, जो भी हो गया, ऑपरेशन वगैरह। पहला ऑप्शन है भाई खुद से अप्लाई करो। आप खुद से कैसे अप्लाई करोगे? एक अच्छा सा यूरो पास फॉर्मेट में CV बनाओ, कवर लेटर बनाओ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बिना काम नहीं चलेगा भाई। देखो, यू नीड टू हैव सम डिसेंट इंग्लिश, थोड़ी मोड़ी तो बोलने आनी चाहिए, ताकि आपका इंटरव्यू वगैरह हो या फिर एम्बेसी में वीजा इंटरव्यू हो, तो आप कम से कम अपने आप को कन्वे कर सको, क्वेश्चन का आंसर कर सको, अपनी बात रख सको। तो पहला हो गया भाई इंग्लिश थोड़ा सीख लो। एक अच्छी CV बनानी है यूरो पास फॉर्मेट में, मैं फोटो डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। अगर आपको भी हेल्प चाहिए भाई मेरे से, अगर CV वगैरह थोड़ी रिफाइन करानी है, फाइन ट्यून करानी है, तो आप लोग भाई सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, यू कैन बुक अ कॉल विथ मी। अब इसमें आपको तीसरा डॉक्यूमेंट चाहिए भाई पासपोर्ट। ठीक है, तो पासपोर्ट जितना नया होगा ना उतना अच्छा है। बाकायदे अगर आपकी थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री पहले से बनी हुई है, आप भाई यूरोप में कहीं पहले आए हुए हो, आपकी अगर पहले से पासपोर्ट भाई वीज़ा वगैरह लगा हुआ है, तो काफ़ी आसान हो जाता है वीज़ा लगना। नहीं तो भाई इसलिए आजकल वीज़ा नहीं लग रहा है, गेटिंग वेरी डिफिकल्ट। गाइस, चौथा है कवर लेटर। आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपके स्किल्स हैं, जो भी आपके पास सर्टिफिकेशन वगैरह है, उस जॉब के लिए जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, यू हैव टू मेक अ कवर लेटर। ठीक है, तो गाइस बेसिकली कवर लेटर में आपको ये लिखना है ना कि आपको क्या डिटेल्स वगैरह है, आपके पास क्या स्किल्स है और आप इसी जॉब में क्यों अप्लाई कर रहे हो, एंड वाई शुड द कंपनी हायर यू। मतलब कंपनी आपको क्यों हायर करेगी भाई, जो यहाँ पर रह रहा है पोलैंड में या फिर यूरोप किसी कंट्री में, तो उसको छोड़ के आपको क्यों हायर करेगी। यहाँ पे ना यूरोप में मार्केट पूरा फ्री है। अगर कोई पुर्तगाल का बंदा है, उसको पोलैंड आना है काम करने, तो आ सकता है भाई बिना किसी वर्क परमिट के, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, जस्ट बिकॉज ही इज अ यूरोपियन सिटीजन, राइट। तो यहाँ पोलैंड में क्या होता है, यहाँ पे सैलरी मिलती है भाई पोलिश लॉटी में, जो कि यूरो के कंपेरिजन में ना थोड़ी सस्ती करेंसी है, लाइक अ वीकर करेंसी। तो क्या होता है कि जो पोलैंड के लोग हैं ना, ये जाते हैं भाई काम करने जर्मनी, नीदरलैंड, ये जाते हैं स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग। पोलैंड के लोग बेसिकली जाते हैं ये सब वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, बिकॉज इनको सैलरी ज़्यादा मिलती है सेम काम के लिए। ठीक है, आपको लगता है भाई अगर मैं दुबई में काम करूँगा, गल्फ में काम करूँगा, थोड़े ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो यहाँ के लोग की भी यही मेंटालिटी है कि जो लोकल लोग हैं वो पोलैंड में काम करना चाहते नहीं है उतना, यूरो वगैरह में सैलरी हो, तो यहाँ पे आके कुछ घर वगैरह खरीद सकें, गाड़ियों का या फिर जो भी इनको करना है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ना, जो अगर यहाँ के लोग भाई दूसरे कंट्री काम करने चाह रहे हैं, तो यहाँ भी गवर्नमेंट को लोग चाहिए काम करने के लिए, बिकॉज इनके लोग तो भाई दूसरे कंट्री में जा रहे हैं। यहाँ पे आते हैं बहुत सारे लोग भाई यूक्रेन से, जॉर्जिया से, बेलारूस से, यहाँ जितना पोलैंड के आसपास कंट्री के लोग हैं वो लोग आते हैं भाई पोलैंड काम करने के लिए। और इसीलिए इंडिया से हायरिंग ना इतनी आसानी से नहीं होती है। देखो, मैं आपको आगे बताऊंगा भाई अभी मैन पावर एजेंसी वगैरह, अगर आपका जेन्युइन अगर वो ऐसा प्रोफाइल है, आपके पास सही में वैसा स्किल्स वगैरह हैं, तो कंपनी आपको हायर करेगी भाई। बहुत लोग आते भी हैं और आ भी रहे हैं भाई। अगर अभी 2026 में ना पोलैंड के रिगार्डिंग बहुत ही एक नेगेटिव हवा बना हुआ है मार्केट में कि भाई पोलैंड का वीज़ा नहीं मिल रहा, मतलब अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। ठीक है, आसान नहीं है भाई। मैं 2018 में आया था ना, उस टाइम भी आसान नहीं था। उस टाइम भी मेरे को बहुत लोग बोल रहे थे भाई पोलैंड मत जाओ, वहाँ पे वीज़ा नहीं लगता, यहाँ पे अपॉइंटमेंट भाई 6 महीने लग रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। अभी मैंने भाई लोग की उतनी बात सुनी नहीं। आई डिडंट रियली लिसन टू एनीवन एंड आई जस्ट वेंट विद इट। सो या यू कैन डू द सेम। तो गाइस, मैं आपको यहाँ कंपनी का नाम बताने वाला हूँ, जो भी यहाँ पे मैन पावर हायरिंग HR एजेंसीज हैं, वो आपको तभी हायर करेंगे भाई वैसा अगर प्रोफाइल होगा तो। ठीक है, स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर भाई सर्टिफिकेशन वगैरह होनी चाहिए, आपका एक अच्छा सा CV कवर लेटर वगैरह होना चाहिए। पहली कंपनी है भाई रैंडस्टार्ट पोलैंड। तो रैंडस्टार्ट बेसिकली एक बहुत ही बड़ी HR कंपनी है, बहुत ही बड़ी एक हायरिंग एजेंसी है पूरे यूरोप में, एंड दे हायर फॉर लॉट ऑफ कंट्रीज। दूसरी है भाई अडेको पोलैंड। ये तो गाइस बहुत ही पॉपुलर है, बहुत सारे हमारे इंडियन भाई लोग, नेपाली, बांग्लादेशी कंपनी के थ्रू आते हैं भाई पोलैंड। ठीक है, तीसरा हो गया भाई मैन पावर ग्रुप पोलैंड। चौथा हो गया GG ग्रुप पोलैंड। ठीक है, पांचवा हो गया भाई ऑटो वर्क फोर्स। छठा हो गया भाई EWL ग्रुप। तो गाइस, सातवां हो गया भाई इंटर काद्रा। ठीक है, इंटर काद्रा। तो गाइस, आठवां हो गया भाई वर्क सर्विस। नौवां हो गया भाई ट्रैंक वाल्डर पोलैंड। फिर 10वां हो गया भाई ग्रुप ऑफ प्रोग्रेस। फिर हो गया भाई लीजिंग टीम ग्रुप। 3-4 और हैं जो उतने पॉपुलर नहीं है, पर आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हो, क्या पता आपका भाई नसीब अच्छा हो तो लग जाए। मैं गरीब माँ बाप के बेटे बोलने वाले तो बहुत लोग हैं, आपको पता ही है। फेक प्रोमिसेस नहीं कर रहा हूँ कि आपका भाई स्विट्जरलैंड में जॉब लग जाएगी, 5 लाख सैलरी पर महीना, या फिर लग्जमबर्ग में, वो सब यहाँ काम नहीं होता भाई। तभी शायद मेरे चैनल पर उतने व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग भाई लाइक वगैरह करो। ठीक है, अभी 2-3-4 कंपनी है, वो हो गई भाई जॉब इम्पल्स, पर्सनल सर्विस,
एग्जैक्ट सिस्टम्स और गाइस आखिरी हो गया कंट्रेन ग्रुप। अब गाइस मैं आपको भी बताता हूँ कि कौन कौन से जॉब्स के लिए बेसिकली हायर करते हैं और हमारे इंडियंस कौन कौन से जॉब्स के लिए आ रहे हैं ये सब एजेंसी के थ्रू। तो भाई सबसे पॉपुलर है भाई वेयर हाउस, ठीक है। पोलैंड इज अ न्यू बूमिंग इकोनॉमी। पोलैंड में ना इतने वेयर हाउस खुल रहे हैं, मतलब हर दिन ही नए नए कंपनीज का, वेस्टर्न यूरोपियन कंपनीज का, अमेरिकन कंपनीज का यहाँ पे वेयर हाउस खुल रहा है। बिकॉज इसका रीजन ये है, पोलैंड इज इन सेंट्रल यूरोप, मतलब ये यूरोप के एकदम बीच में है। तो कंपनीज यहाँ पे वेयर हाउस खोलती हैं तो दे कैन ट्रांसपोर्ट, दे कैन शिप कुरियर एंड पैकेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर ऑल ओवर यूरोप। तो अगर आपको वेयर हाउस फैक्ट्रीज में काम करना है तो ये बेस्ट होगा, ये सब सारा एजेंसी जो मैंने बताया है। यू कैन अप्लाई थ्रू देयर वेबसाइट। अगर दूसरा हो गया फूड प्रोडक्शन, आप बेसिकली फूड फैक्ट्रीज में काम करोगे जहाँ पे खाना वाना बनता है या फिर फूड पैकेजिंग वगैरह होती है। तीसरा हो गया भाई लॉजिस्टिक्स, फिर हो गया कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग जॉब्स होटल्स वगैरह में, फिर मैन्युफैक्चरिंग, फिर कस्टमर सर्विस। तो क्या आखिरी हो गया भाई सीजनल जॉब्स। तो क्या मैं बताऊँ ना, ये सब अगर आप एजेंसी के थ्रू अप्लाई करते हो, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द ब्लू कॉलर जॉब्स, दे ऑल्सो हायर फॉर द वाइट कॉलर जॉब्स। वाइट कॉलर जॉब्स मतलब आपको फाइनेंस में काम करना है, आपको बीपीओ में काम करना है, आपको बैंकिंग में काम करना है, और आईटी स्पेशलिस्ट, इफ यू आर इनटू लॉजिस्टिक्स, अगर आपने ये सब की भी पढ़ाई की हुई है, अकाउंटिंग वगैरह, देन यू कैन स्टिल अप्लाई। बस कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी सी बनानी है, अच्छा सा कवर लेटर बनाना है, एक अच्छा सा ओवरऑल प्रोफाइल होना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश आनी चाहिए भाई। बिना इंग्लिश के इट्स डिफिकल्ट। कि ये सब जो कंपनीज है इनके एचआर भाई यूरोपियंस होते हैं, मोस्टली पोलिश होते हैं, इंडियन एचआर नहीं होंगे यहाँ पे। इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा होगा ना खाली हिंदी से काम चल जाएगा तो नहीं चलेगा भाई, ठीक है। तो यही बोलता हूँ भाई मैं, इंग्लिश काम पर सीख लो। तो इसलिए भी सीख लो बिकॉज यहाँ पे आप आओगे ना तो यहाँ पे तो भाई इनकी लैंग्वेज है पोलिश, जो कि भाई बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है। सीखना स्टार्ट कर दिया हूँ तो मुझे और पता चल रहा है इस लैंग्वेज के बारे में कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर इंडियंस। इंग्लिश आएगी तो आप जहाँ भी काम करोगे ना तो आप कम्युनिकेट कर पाओगे। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई इमिग्रेशन पे, जब यहाँ पे आपको यूरोप का वीज़ा मिल जाएगा ना, आपको यहाँ से जॉब भी मिल जाएगी, आप इंडिया से वीज़ा पे अप्लाई कर दोगे, आपको वीज़ा भी मिल गया, तब भी भाई इमिग्रेशन पे आपको इंटरव्यू ले सकते हैं। बहुत लोग होता है भाई, उनको लगता है ना कि आप भाई फर्स्ट टाइम यूरोप ट्रैवल कर रहे हो, फर्स्ट टाइम काम करने आ रहे हो, तो दे कैन ऑल्सो आस्क यू एट द इमिग्रेशन। जो भी भाई इमिग्रेशन ऑफिसर होता है ही कैन आस्क यू। आपको भाई नर्वस नहीं होना है, यू जस्ट हैव टू स्पीक विद कॉन्फिडेंस और काम हो जाता है भाई, ठीक है। मेरे को भाई लोग इतना परेशान करते हैं, मेरे से पूछते हैं भाई उत्कर्ष की तुम इंडिया की कोई ऐसी एजेंसी बताओ, मैन पावर हायरिंग एजेंसी जो भाई पोलैंड के लिए हायर करती है, मतलब ट्रस्टवर्दी। उसके लिए भी ना मैं आपको इंडियन कंपनीज का भी नाम बता देता हूँ जहाँ से आप भाई अप्लाई वगैरह कर सकते हो। मैं तो ब्लेम डाल देना अगर आपका काम कुछ बिगड़ गया या काम सही नहीं हुआ तो मेरे को मत बोलना भाई कि उत्कर्ष भाई ने बोला था इस कंपनीज के बारे में तब मैंने अप्लाई किया। नहीं भाई, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, काम वगैरह अटक रहा है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आपको हेल्प कर सकता हूँ 24 आवर्स। आप मेरे साथ कॉल वगैरह बुक कर सकते हो, उसकी फीस होती है भाई, बिकॉज मेरे टाइम की भी यहाँ वैल्यू है। मैं देखो अभी काम करके खत्म, अभी ऑफिस आया हूँ तो मैं बोला एक वीडियो बना लेता हूँ। यहाँ पे पार्क में आया था नदी किनारे। तो इंडियन कंपनी जो हायर करती है पोलैंड के लिए, पहला है भाई वाई एक्सेस, ठीक है, ये कंपनी का नाम है। नेशन वाइड इमिग्रेशन सर्विसेज, कैन अप्रूव, टैलेंट अरेबिया, जेरी वारघीस, साउंड लाइन्स ग्रुप, HR इंटरनेशनल, फ्लाई वर्ल्ड माइग्रेशन, ग्लोबल ट्री, एस्पायर वर्ल्ड इमिग्रेशन। तो बहुत सारी कंपनी है भाई इंडिया में, गल्फ में। एजेंट तो भाई 4 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी चार्ज कर रहे हैं, उनका कोई लिमिट तो है नहीं। तो मैं नहीं बोलता गाइस आप एजेंट के थ्रू आओ। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं उत्कर्ष कि मैं खुद से कैसे अप्लाई कर लूँ, तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि भाई आपको किसी को भी 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। ये सब जो भी एजेंसीज है ना, आपका अगर सही में वैसा प्रोफाइल है, सबका नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूँ। आई डोंट वांट टू शुगर कोट इट कि भाई सब लोग अप्लाई करो सबका हो जाएगा, सब लोग फ्री में आ सकते हो, नहीं भाई। वैसा आपका प्रोफाइल होना चाहिए, वैसा आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, वैसा आपके पास स्किल्स होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अभी तक जो भी आपको कंपनी बताई ना, पोलैंड की मैन पावर कंपनी और इंडिया की, ये सब ना कंपनी सारी मिक्स्ड हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भाई कंपनी खाली हायर कर रही है वेयर हाउस के लिए, कोई हायर कर रही है भाई IT के लिए, फाइनेंस के लिए, नहीं। तो इसमें सारी कंपनियां सारे जॉब्स के लिए हायर करती हैं, चाहे वेयर हाउस हो या फिर IT फाइनेंस जो भी हो, ठीक है। ये सब जो कंपनीज है ना, इनका यहाँ के पोलैंड की जो बड़ी कंपनीज है उनके साथ कोलैबोरेशन चलता है, तो इसलिए आपसे वो 1 भी रुपया चार्ज नहीं करती हैं। ये सब सारी जो कंपनीज है, जो मेन कंपनी है ना जहाँ पे आप काम करोगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको IT में काम करना है या फिर किसी फैक्ट्री में काम करना है, जैसे बाई चांस मान लो आपको अमेजॉन की फैक्ट्री में काम करना है वेयर हाउस में, तो अमेजॉन आपको डायरेक्टली भाई इंडिया से हायर नहीं करेगा यहाँ पोलैंड के इनके वेयर हाउस में काम करने के लिए। अमेजॉन का कॉन्ट्रैक्ट चलता है भाई ये सब जो मैन पावर कंपनीज हैं, और इसलिए ये सब मैन पावर कंपनीज दे आर लाइक हेड हंटर्स, दे आर लुकिंग फॉर पीपल हु वांट टू वर्क। बेसिकली ये B2B सर्विसेज होता है एंड देन B2C। उनको जो पैसा मिलता है वो मिलता है भाई सीधे बड़ी कंपनी से, फॉर एग्जांपल अमेजॉन से मिलेगा उनको पैसा, बिकॉज वो भाई अमेजॉन को एक सही बंदा ला के दिए हैं काम करने के लिए। तो आप लोग भी अपना अप्लाई करो, किसी को 1 रुपया मत दो, सारा भाई आपका फ्री में काम होगा, फ्री वर्क परमिट, सब सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह फ्री। अगर वीडियो पसंद आएगी तो भाई एक लाइक जरूर करना, बिकॉज इससे मेरा मोटिवेशन, समझ रहे हो, आजकल तो ऐसे ही मेरे को यहाँ के लोग जैसे बताया इतने परेशान कर रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाना बंद ही कर दूँ। तो आप लोग भाई थोड़ा मेरे को सपोर्ट दिखाओ, नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहो, ठीक है। अब इसमें आपको ये बताता हूँ कि ये सब जो एजेंसी हैं इनसे भाई कौन कौन से जॉब्स होते हैं इनके पास और कौन कौन सी वैकेंसी अभी चल रही है। तो पहला है भाई वेयर हाउस वर्कर, जैसे मैंने बताया बहुत ही पॉपुलर है पोलैंड में, फैक्ट्री वर्कर, पैकर, फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर,
फूड प्रोडक्शन वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, ट्रक ड्राइवर, होटल स्टाफ, क्लीनर, डिलीवरी ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, मशीन ऑपरेटर, केयर गिवर, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव में से जो भी भाई लोग भाई वेल्डर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, सिस्टम इंजीनियर वगैरह हैं, तो इसमें भाई सैलरी अच्छी खासी मिलती है। आपको आप शॉर्ट सेल मत करना, बिकॉज मैं देखता हूँ भाई बहुत लोग ना एक यूरोप आने के या फिर कंट्री चेंज करने के डेस्पिरेशन में, तो दे आर शॉर्ट सेलिंग देमसेल्व्स। का मतलब ये होता है कि आप अपना रेट सही नहीं लगा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो, वेल्डर हो, तो इसमें भाई 6,000 7,000 पुलिस लॉटी आराम से मिलता है, ठीक है। तो इसमें आप ऐसा मत करना कि ये कंपनी बोलेगी हम आपको 4,000 ही दे रहे हैं, 5,000 पुलिस लॉटी पर मंथ देंगे, तो इस डेस्पिरेशन में कि भाई कंपनी मेरे को मौका दे रही है, थोड़ा सैलरी कम ही सह लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता भाई। बिकॉज इसका प्रॉब्लम ये आएगी ना, अगर आपको सैलरी कम रहेगी आपके वर्क परमिट में, आपके जैसे जॉब कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपका जब इमिग्रेशन होगा ना, जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे, तो जो वीज़ा एम्बेसडर होगा ना, उसको ये लगेगा कि साला वेल्डर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए तो भाई जो नॉर्मल सैलरी है पोलैंड में वो है जैसे 6,000 7,000, तो ये साला 4 साल में काम करने तैयार है। अपना कहीं ना कहीं यहाँ पे आके इनका मार्केट बिगाड़ रहे हो। फिर यहाँ के जो लोकल लोग हैं इनको ये लगता है कि भाई इंडियंस आके बहुत सस्ते में काम करते हैं और ये भाई सैलरी डाउन कर रहे हैं वो सब जॉब्स की। लोकल लोग हैं हमारे जो यूरोपियंस लोग हैं उनकी भी सैलरी नीचे कर रहा है ये, तो इसलिए आपको फिर वीज़ा मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं बोलता हूँ पहले से अपनी रिसर्च कर लो कि आप जिस भी पोजीशन पे जा रहे हो उस पोजीशन की पोलैंड में क्या सैलरी है। अगर आपको नहीं इन्फॉर्मेशन है तो एक गूगल पे सर्च कर लो भाई। मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अभी एक रिसेंटली मेरे भाई से बात हो रही थी, तो उसका भाई वर्क परमिट आया था पोलैंड का किसी कंपनी से, एक बड़ी कंपनी का, इलेक्ट्रीशियन पोजीशन के लिए, ठीक है। इसमें सैलरी मेंशन थी भाई 4,200 या 4,500। तो मैं बोला भाई ये जो तेरी सैलरी है ना, इससे भाई तेरे को नहीं मिलने वाला वीज़ा। तो मैंने भाई को ये सजेशन दी भाई कि जाके अपनी कंपनी से बोलो ये सैलरी बहुत ही कम है और इस सैलरी पे मैं काम नहीं करूँगा, ठीक है। और अपना पैसा जो भी तुम दिए हो वो सब रिफंड मांग लो। अपना आप गूगल पे सर्च वगैरह कर लो कि किस पोजीशन पे आप जा रहे हो, वहाँ पे सैलरी क्या आपको मिलनी चाहिए और उतना सैलरी आपको पोलैंड में आके मिलनी चाहिए भाई। तो यहाँ पे ना ऐसा भी हो रहा है आजकल बहुत लोगों के साथ कि पोलैंड आ जा रहे हैं, वो उनका वीज़ा लग जा रहा है, यहाँ पे आके उनको सैलरी बहुत कम मिल रही है जितना उनको वर्क परमिट पे लिखा हुआ है या फिर जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे। किसमें ऐसा होता है कि लोग को लगता है ठीक है कम से कम जॉब तो है मेरे पास, कम से कम मैं डिपोर्ट तो नहीं हो रहा हूँ, तो वो अपने कम पैसे में भी काम कर लेते हैं अपना मन को मार के। तो ये सब मत करो भाई। तो गाइस आप यहाँ पे एक बार आ गए ना, तो यहाँ पे भाई जो लेबर लॉज हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। तो अगर आपका भाई जो एम्प्लॉयर है, आपका जो मालिक है, आपका बॉस है, अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन या फिर आपको सैलरी कम दे रहा है या फिर टैक्स नहीं भर रहा, आपके TRC में हेल्प नहीं कर रहा है, आप उसके खिलाफ ना यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट की लेबर एजेंसी होती है वहाँ पर सीधे कंप्लेंट डाल सकते हो, फिर फट जाएगी भाई की, ठीक है। आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए? तो पहला भाई पासपोर्ट, जैसे मैंने बताया पासपोर्ट जितना नया रहेगा उतना अच्छा है। अगर आपके पासपोर्ट पहले दूसरी कंट्री का भाई अगर स्टैंप वीज़ा लगा हुआ है तो काफ़ी अच्छा होगा, उसमें फिर आपके वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा होता है ना, अगर आपके पासपोर्ट पे अगर पहले से आप दूसरी कंट्री ट्रैवल वगैरह किए हुए हो तो जो वीज़ा एम्बेसडर है पोलैंड का उसको ये लगेगा कि साला ये बंदा पहले थोड़ा दुनिया देखा हुआ है, दूसरी कंट्री ट्रैवल किया हुआ है, तो वहाँ ट्रैवल करके अपने वापस कंट्री आया, पोलैंड जाएगा तो अपना 1-2 साल काम करेगा फिर वापस इंडिया आएगा, इसीलिए ट्रैवल हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा है भाई CV इन इंग्लिश, जैसे मैं बता रहा था, CV अच्छे से बना लेना। और तीसरा है भाई एजुकेशनल सर्टिफिकेट, वो आजकल भाई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पहले से किसी फील्ड में पढ़ाई किए हो या जिस फील्ड में जॉब कर रहे हो उसी फील्ड में आपके पास अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, BSc MSc है जो भी है, बहुत लोग लगाते नहीं है बिकॉज एजेंट होता है वो बोलता है भाई मत लगाओ, इसका लगाने का मतलब नहीं है। मैं बोलता हूँ ना उस केस में आप मत लगाओ। अगर आपका जॉब किसी और फील्ड में आपको मिला हुआ है, वर्क परमिट वगैरह, आप उस फील्ड में पढ़ाई नहीं की है, किसी और ही फील्ड में पढ़ाई की है, तो मत लगाओ भाई। बायोटेक्नोलॉजी की है फॉर BSc और फिर यहाँ पे आ रहे हो भाई वेयर हाउस में काम करने के लिए, दिस 2 फील्ड्स आर वेरी डिफरेंट, तो उस केस में आपको वीज़ा नहीं मिलेगा भाई। तो कहीं ना कहीं ऐसा एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या क्वालिफिकेशन जिस फील्ड में आप पहले से पढ़ाई की हो, थोड़ा एक्सपीरियंस हो इस फील्ड में। अब गाइस चौथा डॉक्यूमेंट है ना विच इज़ लाइक वर्क एक्सपीरियंस लेटर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये बोलता हूँ ना, आपको जिस भी फील्ड में यहाँ पे आप काम करने आ रहे हो, अगर उस फील्ड में आप पहले से काम किए होगे तो बहुत ही अच्छा रहता है आप एक एक्सपीरियंस लेटर बनवाओ अपने पिछले कंपनी से या फिर अपने जो भी बॉस है उसको बोलो यार, वो भी हेल्प करता है भाई आपका वीज़ा मिलने में। बिकॉज अब जो कंपटीशन में गाइस बहुत ही स्किल्ड जेन्युइन क्रीम लोग होंगे ना, उन्हीं को वीज़ा मिलेगा, वहीं यहाँ पे आ पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग भाई छाट दिए जा रहे हैं, ठीक है। चौथा डॉक्यूमेंट हो गया भाई PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो भाई पासपोर्ट सेवा केंद्र से PCC मिलता है आपको, वो बनवानी है। वो भी आप भाई जितना लेटेस्ट रहेगा, आप जिस दिन वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो उतना अच्छा रहेगा भाई, ठीक है। तो मैं आपको ये बताता हूँ ना, आप जिस भी एजेंसी से अप्लाई कर रहे हो भाई, जिस भी मैन पावर हायरिंग एजेंसी से, तो आपको ये कैसे पता करना है कि ये सारा एजेंसी सही में सही मेरे को काम मेरा हो रहा है या फेक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, आपको मैं बताता हूँ। इस पहला सबसे रेड फ्लैग ये होता है, अगर आप खुद से अप्लाई करने जा रहे हो और कंपनी आपसे भाई कुछ पैसे मांग रही है या फिर बहुत ही बड़ा अमाउंट मांग रही है, ठीक है। अगर मान लो कुछ पैसे मांग रही है, फॉर एग्जाम्पल आपका वर्क परमिट इशू करने के लिए, तो वो वैलिड है भाई, वो तो गवर्नमेंट की यहाँ फीस होती है, तो वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा। अगर आपसे 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख मांग रही है कंपनी पहले से, तो आपका भाई वो रेड फ्लैग है, काम सही नहीं होने वाला है आपका। वो दूसरा है कि कंपनी आपको प्रॉमिस कर रही है कि भाई 2 दिन में वीज़ा आ जाएगा या फिर 1 महीने में वीज़ा आ जाएगा या फिर 1 हफ्ते में वीज़ा आ जाएगा। अगर कंपनी आपको ऐसा कुछ फेक प्रॉमिस कर रही है ना कि हम आपका वीज़ा भाई 1 हफ्ते में ला देंगे या 10 दिन में ला देंगे, काम सही नहीं हो रहा है, कंपनी रेड फ्लैग। अगर आपको ऐसे किसी एजेंसी से आप अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे भाई उसकी वेबसाइट नहीं है, दिस इज अ बिग रेड फ्लैग, ओके। रिफ्यूज टू शो कंपनी डिटेल्स, इसका मतलब ये होता है यहाँ पे पोलैंड में जो भी आप बिजनेस करते हो रजिस्टर पे, पोलिश गवर्नमेंट की KRS की वेबसाइट होती है। बेसिकली उसमें कंपनी का जितना भी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है, कंपनी का साल का टर्नओवर कितना है, कंपनी का CEO कौन है या फिर कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, सारा इन्फॉर्मेशन होता है। अगर कंपनी आपको वो सब इन्फॉर्मेशन छुपा रही है ना आपसे जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे या फिर वर्क परमिट पे, तो आपका काम कहीं ना कहीं सही नहीं हो रहा भाई, ठीक है। कंपनी आपको फेक ऑफर लेटर दे रही है भाई। अब देखो ये जो ऑफर लेटर होता है ना गाइस, इज जस्ट अ पीस ऑफ डॉक्यूमेंट। बहुत लोग बोलते हैं उसका
उत्कर्ष देखो मेरे को ऑफर लेटर मिला है, कैन यू वेरीफाई इट। तो मैं बोलता हूँ ना भाई, ऑफर लेटर कोई बड़ी बात नहीं होती है। ऑफर लेटर तो मैं भी आपको छाप के दे दूंगा, मैं भी कुछ भी लिख के आपको दे दूंगा भाई, आपकी सैलरी होगी महीने की 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख। तो समझ रहे हो ना, ऑफर लेटर इज़ लाइक जस्ट अ पीस ऑफ डॉक्यूमेंट, ये आपका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है। ऑफर लेटर से कुछ नहीं होगा भाई, आपके पास एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब जॉब कॉन्ट्रैक्ट, उमावो से सिलनिया उमावो प्रासे, ये पोलिश में होता है। आपका जो भी वर्क परमिट है, दिस टू आर मेन डॉक्यूमेंट्स। ऑफर लेटर इज जस्ट लाइक अ लेटर टू यू कि हम आपको एक ऑफर दे रहे हैं, समझ रहे हो, इंपॉर्टेंस नहीं है। ऑफर लेटर कोई भी कुछ भी बना के आपको दे सकता है, पर हाँ ऑफर लेटर में जो भी उसने चीज़ें मेंशन करी है ना आपकी कंपनी में, वो सब डिटेल्स आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट में प्लस आपके वर्क परमिट में वही सब सेम डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। मैं गाइस थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ बिकॉज ठंड लग रही है भाई, अभी सूरज भी डूबने वाला है। अब गाइस जो सबसे आखिरी रेड फ्लैग है ना, वो ये है कि भाई सारा कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे हो रहा है, वो भाई ईमेल पे आपसे कुछ बात वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो देखो व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन इज़ नॉट लाइक अ लीगल फॉर्म, यहाँ पे बहुत ही प्रोफेशनल नहीं है। अगर आपका लेट्स से कोई ऐसा फ्रेंड वगैरह है जो कि उस एजेंसी में काम करता है, तब बात अलग है कि ठीक है आपके व्हाट्सएप पे बात वगैरह चल रही है, पर आपका जो भी ऐसा आपका कम्युनिकेशन वगैरह होगा ना, जब आप जॉब अप्लाई करोगे या फिर इंटरव्यू होगा, तो सारा ईमेल पे होना चाहिए। अगर कंपनी आपको सीधे बोल रही है ना कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप या टेलीग्राम, समझ जाओ आपको काम कहीं ना कहीं सही नहीं हो रहा है, स्कैम हो रहा है आपके साथ। अब गाइस जो प्रॉपर कंपनी होगी ना, वो आपको इन्फॉर्मेशन देगी भाई, प्रॉपर कंपनी डिटेल्स, कॉन्ट्रैक्ट कॉपी, वर्क परमिट कॉपी, सैलरी डिटेल्स, वर्क परमिट इन्फॉर्मेशन, वीज़ा प्रोसेस एक्सप्लेनेशन की कैसे आपको भाई वीज़ा वगैरह अप्लाई करना है, आपको क्या प्रोसेस रहेगा, पूरा A to Z। अगर आपको वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं ना, अगर आप क्वेश्चन उनसे पूछ रहे हो तो आपको ऐसे झाड़ दे रहे हैं, तो समझ जाओ आपको काम सही नहीं हो रहा भाई, ठीक है। ऑफिस वगैरह का एड्रेस आपसे छुपा रहे हैं, तो जो अच्छी जुनी कंपनी होती है ना, कभी आपसे छुपाएगी नहीं, सारा आपका भाई ईमेल पे आपका ऑफिशियल कम्युनिकेशन पे आपका बात वगैरह होगा और आपका काम सही होगा। अब गाइस मैं आपको और भी बताता हूँ टिप्स एंड ट्रिक कि आप खुद से वेरीफाई कैसे करोगे कि जो भी आप मैन पावर हायरिंग एजेंसी से अप्लाई कर रहे हो वो भाई जेन्युइन है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले उसका भाई गूगल रिव्यूज चेक करो, यू कैन सर्च ऑन गूगल या फिर गूगल मैप्स, उस पर देखो भाई कंपनी का सही में जो एड्रेस वगैरह मेंशन है वेबसाइट पे, वो सब गूगल मैप्स पे भी सेम है कि नहीं, और क्या रिव्यूज़ हैं। बिकॉज अगर किसी का काम अच्छा होगा तो भाई अच्छा ही लिखेगा। मान लो किसी का वीज़ा नहीं लगा तो बंदा जाके भाई सीधे 1 स्टार दे देगा, रिव्यू पे कुछ भी लिख देगा उल्टा सीधा। ओवरऑल आपका अच्छा प्रोफाइल होना चाहिए, तभी आपका काम भी अच्छा होगा। ऑल्सो गाइस मेक श्योर टू चेक द लिंक्डइन। लिंक्डइन भाई एक ऐप होता है जहाँ से आप भाई वेरीफाई कर सकते हो किसी भी कंपनी का डिटेल्स वगैरह, मतलब कंपनी का वहाँ पे प्रोफाइल वगैरह होता है, तो आप वहाँ भी चेक करो कि उनका लिंक्डइन प्रोफाइल है कि नहीं। कंपनी का वेबसाइट वगैरह चेक करो, और कंपनी से ये भी पूछो कि एकोमोडेशन इंक्लूडेड हुआ कि नहीं। बिकॉज गाइस अभी जो पोलैंड का सिनेरियो चल रहा है ना, मैं इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि पोलैंड में भाई खर्चे कितने होते हैं पर मंथ, यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो क्या है। बिकॉज गाइस मैं आया था 2018 में, उस टाइम से लेकर जो अभी का पोलैंड है ना, इज टोटली डिफरेंट। एवरीथिंग हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, स्पेशली अगर आपका कंपनी एकोमोडेशन नहीं दे रही है तो आपका भाई ज़्यादातर जो सैलरी से पैसा जाएगा ना, इट विल गो इन द रेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंपनी से पहले से बात कर लो, ठीक है, कि आपका भाई एकोमोडेशन इंक्लूडेड होगा कि नहीं होगा, या फिर फूड वगैरह इंक्लूडेड होगा कि नहीं होगा। और ये बात कर लो भाई कि ओवर टाइम का पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे ऐसा होता है ना कि जो पोलिश लेबर लॉ है उसके हिसाब से अगर आप 1 घंटा भी ओवर टाइम करते हो ना, या आधे घंटे भी, तो उसका भी आपको भाई पैसा मिलना चाहिए। एक्स्ट्रा मिलता है भाई 50%, 100%, 200%। अगर आप भाई छुट्टियों के दिन काम कर रहे हो नेशनल हॉलीडेज़ पे, प्लीज़ मेक श्योर कंपनी से आप बात कर लो कि ओवर टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। और सैलरी आफ्टर टैक्स क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बिकॉज गाइस यहाँ पे ना यूरोप में काम करना इतना आसान भी नहीं है। बिकॉज यहाँ पे जो आपको कंपनी बोलेगी ना कि आपकी ये सैलरी है, तो आपको हाथ में नहीं मिलेगी भाई, उसमें गाइस आपका टैक्स कटता है, प्लस यहाँ पे जूस कटता है। जूस मतलब होता है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे यूरोप में ना ये जो जूस का कॉन्सेप्ट है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन का, इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये अच्छा भी है। इसमें आपका जो एम्प्लॉयर है वो हर महीने आपका पैसा काटेगा फॉर डिसेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, पेंशन, बहुत सारा करता है भाई अलग अलग फील्ड में पैसा। कि अगर आपका लेस से सैलरी 1000 zloty है पर मंथ, तो सारा टैक्स वगैरह काट के, ये सब सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन काट के आपको हाथ में मिलेगा भाई 500 550 के आसपास, ठीक है। तो समझ जाओ कि मतलब 40% तक टैक्स वगैरह करता है जूस। तो गाइस ये सब भी आप उनसे बात कर लेना अपनी कंपनी से कि क्या आपको मिलेगा पर हैंड सैलरी। साथ में आप ये भी पूछ लेना कि जो भी आपका वर्क प्लेस है वहाँ से आप जब काम करने जाओगे अपने एकोमोडेशन से, ठीक है, तो आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो इंक्लूड है कि नहीं। बिकॉज यहाँ पे जो भी सारे कंपनीज है ना, जो भी लोग आते हैं काम करने, स्पेशली फॉर द ब्लू कॉलर जॉब्स, फैक्ट्री, वेयर हाउस वगैरह में, तो भाई एकोमोडेशन फ्री मिलता है, प्लस ट्रांसपोर्ट भी फ्री मिलता है। जो भी एकोमोडेशन होगा आपके रूम से, आप भाई अपने फैक्ट्री तक कैसे जाओगे काम करने के लिए। ये था भाई पूरा प्रोसेस। अगर आप पोलैंड आना चाहते हो इंडिया से डायरेक्टली काम करने के लिए, खुद से अप्लाई करके, ठीक है। अगेन मैं बोलता हूँ आसान नहीं है, सबके लिए नहीं है, पर अगर आपका वैसा प्रोफाइल है तो आपका काम सही होगा भाई। बहुत लोग ऐसे आते हैं और बहुत लोग ऐसे आ रहे हैं भाई बिना किसी को 1 रुपया दिए। तो ऐसा होता है ना कि बहुत बार इनके वेबसाइट पे भाई जॉब वगैरह पोस्टिंग होती है, बट उसमें कहीं ना कहीं छोटा सा लिखा रहेगा ओनली फॉर यूरोपियन सिटीजन्स, या वी आर लुकिंग फॉर पोलिश स्पीकर्स, यू नो। तो गाइस प्लीज़ मेक श्योर आप पहले से भाई पता कर लो कि आपको इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश से आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। मोस्ट केसेस में मिल जाती है भाई, स्पेशली फॉर द स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, फैक्ट्री, वेयर हाउस, ये सब में जॉब मिल जाती है। एंड ऑल्सो फॉर कॉर्पोरेट्स, IT, फाइनेंस, दीज आर वेरी पॉपुलर फील्ड्स वेयर पीपल वर्क हियर इन पोलैंड। लग रही है। अगर मैं आपको ना और भी पोलिश वेबसाइट के नाम बता देता हूँ जहाँ से आप खुद से जॉब अप्लाई कर सकते हो। सबसे पॉपुलर है भाई लिंक्डइन, ठीक है, या फिर प्रासुए PL,
pracuj.pl। pracuj यहाँ की बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है भाई, जहाँ से पोलिश लोग, फॉरेनर सबके भाई जॉब वगैरह अप्लाई करते हैं। दूसरा भाई OLX.pl, OLX प्रासा करके, ठीक है। यहाँ के लोग भाई OLX पे भी जॉब वगैरह ढूंढते हैं और OLX पे भी यहाँ के जो कंपनीज वगैरह हैं दे पोस्ट द जॉब, तो आप वहाँ भी सर्च कर सकते हो। फिर हो गया भाई इंडीड पोलैंड, या फिर जस्ट जॉइन IT, ये ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनी है। या फिर rocketjobs.pl। अब जैसे अगर आपको ना गेमिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, या फिर वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, ये सब जो फील्ड होती है ना थोड़े क्रिएटिव टाइप की, इसमें अगर आपको जॉब करनी है तो rocketjobs.pl, दिस इज द बेस्ट वेबसाइट। साल पहले ना मैंने इंटर्नशिप करी थी भाई डॉल्बी में, ठीक है, तो मेरे को जॉब यहीं से मिली थी, rocketjobs.pl। तो दूसरा ऑप्शन वही है, फिर अगर आपको इसके थ्रू काम नहीं हो रहा है, इट हैज़ लॉट ऑफ कंपटीशन, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं भाई ऐसे ऐसे, और खाली इंडिया से नहीं, पूरे दुनिया से सबको भाई पोलैंड आना है, स्पेशली फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज या फिलीपींस वगैरह से, इंडोनेशिया से, थाईलैंड वगैरह से, बहुत सारे कंट्री के लोग पोलैंड आ रहे हैं भाई। अगर दूसरा ऑप्शन है ना हमारे इंडिया में या फिर गल्फ में, मिडिल ईस्ट में एजेंट वगैरह बैठे हुए हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, अब तो भाई 5-6 लाख 10 लाख हो गई है फीस, बहुत सारा स्कैम हो रहा है भाई। तो यू हैव टू बी रियली केयरफुल कि आप किसके थ्रू अपना काम करा रहे हो। तो अगर आपको मेरे थ्रू भी काम कराना है, अगर आपको वर्क परमिट वगैरह अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं जानता हूँ भाई कुछ कंपनीज को जो कि भाई लोग को हेल्प करती हैं वर्क परमिट वगैरह इशू करने में, मतलब जॉब फाइंड करने में, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। अगर इसमें एक डिस्क्लेमर ये है ना, बहुत टाइम से जब से वीडियो बना रहा हूँ मैंने बहुत लोगों को रेफर किया है, तो उसमें लोग अब क्या करते हैं ना कि मैं उनको नंबर दे दूँ, अब गाइस वो भाई उस बंदे को परेशान कर देंगे। अब गाइस यहाँ के जो लोग हैं ना, यहाँ के जो लोकल हैं भाई 9 से 5 काम करते हैं। अगर आप उनको रात में कॉन्टैक्ट कर रहे हो, आप लोग एक बार टाइम जोन का भी डिफरेंस देख लो भाई, बिकॉज वो बंदा मेरे से कंप्लेन कर रहा था कि उत्कर्ष तुम साले मेरा नंबर दे देते हो लोगों को फॉर वर्क परमिट या फिर जॉब वगैरह के लिए, अब लोग मेरे को परेशान किए हुए हैं। या उस बंदे की एक और कंप्लेन है कि भाई जो बहुत सारे लोग हैं ना जो सीरियस हैं ही नहीं, वो खाली भाई फालतू के 100 क्वेश्चन पूछते हैं, बोलते हैं मेरे साहब को वीडियो कॉल करना है या पता नहीं क्या ही करना है उनको, मैं वो नंबर नहीं दूंगा किसी को, तो गाइस वो बंदा परेशान हो गया है, ठीक है। तो मैं उन्हीं लोग को वो नंबर दूंगा अब जो बहुत ही जेन्युइन है भाई। आप मेरे को पहले मेरे साथ कॉल वगैरह बुक करो या मेरे को ईमेल वगैरह लिखो, और मेरे को लगेगा आपका सही में वैसा जेन्युइन है, इंटेंशन आपको सही में पूर्ण आना है, आपकी वैसी प्रोफाइल है। और गाइस तीसरा ऑप्शन है जो कि आई थिंक वन ऑफ द ईजिएस्ट है, आप कैसे पूर्ण आ सकते हो। आप इंडिया में जिस भी कंपनी में काम करते हो ना, स्पेशली लेट्स से फॉर व्हाइट कलर जॉब, उसी कंपनी से आप इंटरनल मोबिलिटी लेके पोलैंड आओ। आई थिंक दिस इज द ईजिएस्ट ऑप्शन। इसमें आपको भाई किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, आपका काम भी अच्छे से होता है। पर उसमें आपको फिर एक बात का ध्यान रखना है ना, बिकॉज गाइस मेरे अपार्टमेंट में एक बंदा रहता था आई थिंक 2 साल पहले, तो वो बंदा काम करता था यहाँ पे इन्फोसिस में, ठीक है, पता ना वो बंदा इंडिया में काम करता था भाई इन्फोसिस में बैंगलोर में। फिर गाइस वो इंटरनल मोबिलिटी लेके पोलैंड आया, पर उसको जो यहाँ पे सैलरी मिल रही थी ना, इट वॉज बिलो द मार्केट रेंज, और उसका जो मैनेजर था ना वो इंडियन था कि यार मैं तुम्हें पोलैंड लेके आ गया, यू हैव टू बी थैंकफुल, यू शुड बी थैंकफुल, डोंट आस्क फॉर मोर सैलरी, या इस तरह की बकचोदी। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है अगर आप इंटरनल मोबिलिटी लेके आते हो, तो इसलिए प्लीज मेक श्योर यू नो योर वर्थ, डोंट ट्राई टू शॉर्ट सेल योरसेल्फ जस्ट टू कम टू पोलैंड या यूरोप। मैं उसको ये बोला भाई यू कैन गेट अ लॉट मोर सैलरी, यू आर गेटिंग अंडरपेड। अब कहते थे इस वीडियो के लिए भाई आपको और भी जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग भाई कमेंट करके मुझे जरूर से बताना वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हुई तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन लव फ्रॉम पोलैंड पीस। और चलता हूँ भाई, मच्छर भी काट रहे हैं, अब ठंड भी लग रही है। अगर जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बिकॉज यार वीडियोस पे थोड़ा व्यूज वगैरह लाओ तो मैं इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहूँगा। और वैसे भाई आप लोग अपना सपोर्ट दिखाओ, और चलते हैं भाई, कल वीकेंड है ना तो थोड़ा पार्टी वगैरह करेंगे। मैंने आपको बता दिया भाई कैसे आप पोलैंड आ सकते हो बिना किसी को 1 रुपया दिए। और प्लीज़ गाइस मेरा यही रिक्वेस्ट है आपसे, मैं ऐसे ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहूँगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए भाई, ठीक है। बिकॉज यहाँ के मैंने जैसे बताया लोग पीछे पड़ गए हैं मेरे, वीडियो बनाना बंद ही कर दूँ। तो अगर आपको और भी कोई वीडियो देखनी है तो भाई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना यार, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिसको भी भाई इस वीडियो से हेल्प होगी, सब्सक्राइब तो करना ही करना, और कमेंट भी कर देना भाई अगर आपके और भी कोई भी क्वेश्चन है, तो आई ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई यू। मच्छर भी काट रहे हैं, अब ठंड भी लग रही है, वीडियोस पे थोड़ा व्यूज वगैरह लाओ तो मैं इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहूँगा। और वैसे भाई आप लोग अपना सपोर्ट दिखाओ, और चलते हैं भाई, कल वीकेंड है ना तो थोड़ा पार्टी वगैरह करेंगे। बाय।